हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बेहतर होंगे और ठंड से बचे हुए होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम समाजशास्त्र के मॉडल पेपर कर रहे हैं, तो हमारे मॉडल पेपर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज वाली क्लास में हम मॉडल पेपर 3 स्टार्ट करेंगे। तो आज वाली क्लास में हम देखेंगे मॉडल पेपर 3 में जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन और फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, देन शॉर्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन कौन से हैं। तो एक बार क्लास चेक कर लें, वॉइस वगैरह ओके ओके। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन कौन सा है वो देखेंगे। तो फर्स्ट है प्रत्युत्तर दर उच्च होती है। मतलब जो प्रत्युत्तर दर होती है वो सबसे ज्यादा किस में होती है, तो वो अनुसूची में होती है। किस में होती है? अनुसूची में होती है। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जो मेथड इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? हमारे गुडे एंड हर्ट। हमसे ये भी पूछा जा सकता है गुडे और हर्ट के द्वारा लिखित तो एक पुस्तक का नाम बताओ, तो हम बताएंगे मेथड्स इन सोशल रिसर्च। ओके। थर्ड क्वेश्चन है हमारा सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है। बुक का नाम दिया गया, मैंने आपको बताया था बुक्स के नेम से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। बुक का नेम लेके आपसे राइटर का या फिर राइटर का नेम लेके बुक का नेम पूछा जाएगा। तो इसमें पूछा गया है सोशल रिसर्च के पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो हमारे जॉर्ज लुडबर्ग हैं। कौन है? जॉर्ज लुडबर्ग। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से फेयर चाइल्ड द्वारा रचित पुस्तक, इसमें से इनकी पुस्तक बतानी है। तो पुस्तक कौन सी? डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी किसकी मतलब किसके द्वारा लिखित है, तो फेयर चाइल्ड के द्वारा लिखित है या फिर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपचारिक और अनौपचारिक साक्षात्कार के वर्गीकरण का अधिकार। मतलब इनका जो वर्गीकरण का बेस है वो कौन सा, किसके? औपचारिक और अनौपचारिक। तो वो है औपचारिकता। औपचारिकता ही क्या है? इसके वर्गीकरण का आधार है, इसका बेस है। ठीक है। तो ये थे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन 5। अब देखेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट है सामाजिक सर्वेक्षण की प्रमुख विशेषता क्या है। तो जो हमारा सामाजिक सर्वेक्षण है उसकी विशेषता क्या है? सामाजिक घटनाओं और समस्याओं का अध्ययन करना। जो समाज में हमारी घटनाएं या समस्याएं हैं उन सभी का क्या करना? अध्ययन करना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। सेकेंड है प्राकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है। यह परिभाषा किसकी है कि किस जो लेखक हुआ है या फिर कौन सा राइटर हुआ जिसने ये परिभाषा दी थी कि जो प्राकल्पना है वो क्या है? काम चलाऊ अनुसंधान है। तो वो पीटर एंड मन, पीटर एच मन के द्वारा। किसके द्वारा? पीटर एच मन के द्वारा। तो नेक्स्ट है समग्र के निर्धारण के बाद दूसरा चरण कौन सा तय किया जाता है? वो होता है निर्देशन की इकाइयों का। कौन सा होता है? निर्देशन की इकाइयों का क्या होता है? सेकंड चरण तय किया जाता है। फोर्थ है फिलिंग द ब्लैंक्स किंतु व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप में इसका प्रयोग करने का श्रेय किसको जाता है? मतलब जो हमारा व्यवस्थित या फिर जो सामाजिक अनुसंधान है उसको एक लहजे में या फिर वैज्ञानिक रूप में इस्तेमाल करने का श्रेय किसको जाता है? चार्ल्स लिपले को जाता है। किसको? चार्ल्स लिपले को। लास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है अवलोकन विधि में डैश का पूर्ण व व्यवस्थित प्रयोग किया जाता है। पूर्ण मतलब पूरा और व्यवस्थित मतलब उसको कर्म के अनुसार किसको यूज किया जाता है? मानव इंद्रियों को। किसका यूज किया जाता है? मानव इंद्रियों का। तो ये खंड ए हमारा कंप्लीट होता है जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। अब देखेंगे हम शॉर्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है इसमें? सामाजिक अनुसंधान में तथ्य का क्या महत्व है? तथ्य का महत्व बताना है। तथ्य क्या होता है, इसमें इसका क्या रोल है, तो देखते हैं। सामाजिक अनुसंधान में तथ्य महत्व निम्नलिखित बिंदु से स्पष्ट है। मतलब इसको सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया किस किस लहजे या फिर किस किस रूप में ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है अनुसंधान से अत्यधिक संबंधित। ये क्या है? अनुसंधान से बहुत ज्यादा संबंधित होता है। किसी भी सामाजिक अनुसंधान का आदि मतलब शुरू और अंत तथ्यों पर ही निर्भर होता है। संकर तथ्यों का पहले हम वर्गीकरण करते हैं, फिर उन्हें तथ्यों के आधार पर क्या करते हैं? पूर्ण परीक्षा करते हैं और अंत में परीक्षित तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। मतलब जो हमारा सामाजिक अनुसंधान है उसकी स्टार्टिंग भी क्या होती है? तथ्य से होती है और एंड भी कहाँ पे होता है? तथ्य पे होता है। इसी के बेस पे क्या होता है? जिनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको देखा जाता है और उसके बाद उनका निष्कर्ष निकाला जाता है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो सेकंड है वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर समस्या का अध्ययन संभव। साइंटिफिक मेथड के बेस पे का जो प्रॉब्लम है उसकी नॉलेज उसकी इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जा सकती है। विद्वानों का मानना है कि तथ्यों के बिना वैज्ञानिक पद्धति के अनुमान किसी भी घटना या समस्या के अध्ययन नहीं किया जा सकता। मतलब कि जो हमारे जो अनुसंधान है उसका क्या है कि जो हमारी वैज्ञानिक पद्धति है इसके बिना हम किसी भी डाटा या फिर किसी के सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाते। थर्ड है समस्याओं के मूल कारणों की खोज संभव। जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसका क्या है? मूल कारण, जो एक्चुअल में जो उसके रीजन है उसके बारे में पता करना। तो तथ्यों के बिना किसी भी घटना या समस्या के संबंध में वास्तविक कर्म को खोज नहीं की जा सकती। कोई घटना किन कर्म से घटित होती है,
तथा यह बात हमें उस घटना से संबंधित वास्तविक तथ्यों से पता चलती है। मतलब हमें क्या है कि कोई प्रॉब्लम, कोई इंसिडेंट हो चुका है, कोई घटना घटित होगी, तो हमें वो कैसे पता चलती है? जब हम उस घटना के बारे में एनालाइज़ करते हैं या फिर जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो फिर पता चलता है कि ये घटना किस क्रम से घटित हुई, कि किस कारण से क्या हुआ, घटित हुई है, तो वो फिर पता चलता है। पहले प्रॉब्लम्स को देखते हैं, फिर उसके बाद उसकी पूरी डिटेल चेक करते हैं कि ये घटना कहाँ पे हुई, किसके साथ हुई या क्यों हुई, तो उसके बाद हमें पता चलता है। नेक्स्ट है समस्या के समाधान हेतु उपाय। समस्या के समाधान हेतु उपाय में क्या है कि तथ्यों के आधार पर किसी भी समस्या का हल करना आसान हो जाता है, क्योंकि तथ्यों में से समस्याओं का वास्तविक कारण स्पष्ट होता है। मतलब जब हमें कोई कारण पता होगा, उसी के बेस पे तो हम हल निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगर हमारे पास प्रॉब्लम है, तो हम उसको डीपली अध्ययन करेंगे, तो हमें पता चलेगा इसका एक्चुअल या फिर रियल में कारण क्या है। तो फिर उसी बेस पे क्या होता है कि हम उसका अध्ययन कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक व्यवस्थाओं की वास्तविकता का ज्ञान संभव। तो तथ्यों का एक अन्य घटना यह भी है कि इसका समाज की वर्तमान अवस्था से परिचित होना भी अवसर मिलता है, और इसमें हमें सामाजिक जीवन की वास्तविकता का भी जानकारी मिलती है। कि मतलब क्या है कि जब हम समाज में रहते हैं, तो हमें समाज की जो घटनाएँ हैं या फिर जो समस्या है, उनके बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम समाज का जो जीवन है, उसकी जो वास्तविकता, जो असल ज़िंदगी है या फिर असलियत में जो समस्या है, उससे क्या होता है, हम रूबरू होते हैं। तो नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति तथा दिशा का ज्ञात करना संभव। कि तथ्यों के आधार पर हमें क्या होता है, सामाजिक जीवन के जो भी विभिन्न क्षेत्र हैं, उसमें होने वाले परिवर्तनों की प्रवृत्ति और दिशा के बारे में क्या होता है, सही जानकारी मिलती है। कि जो हमारे जीवन में, सोसाइटी में डे बाय डे जो भी चेंजेस आते हैं, उसको क्या करते हैं कि हमें पता चलता है, और उसके जिस डायरेक्शन में जाना है या फिर जिस नेचर या प्रवृत्ति में जो कंडीशन है, उसके बेस पे क्या होता है कि हमें जानकारी मिलती है कि इसमें कैसे-कैसे चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट है तत्वों के आधार पर नियोजित परिवर्तन संभव। तो इसमें क्या होता है, तथ्य नियोजित परिवर्तन करने में सहायक होते हैं, जैसा कि उपयुक्त विवेचना से पता चलता है कि इसमें सामाजिक जीवन की प्रकृति और दिशा के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान हमें इस कार्य में मदद करता है कि भविष्य की किस प्रकार की योजनाएं बनाएं, इससे परिवर्तन करना सरल होगा। मतलब जब हमें पता चलता है कि जो हमारी प्रकृति है या फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसके बेस पे क्या हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या क्या योजनाएं बनानी है और उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो उसमें क्या होता है, हमें हेल्प हो जाती है। तो नेक्स्ट है शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने में सहायक। जो शासन है उसको अच्छे ढंग से चलाने में क्या होता है, ये सहायक होता है, हेल्प करता है। तो तथ्य सरकारी कामकाज को सुचारू ढंग से चलाने में क्या करता है, हमारी मदद करता है, चलाने में क्या करता है, हमारे काम आता है। तथ्यों के आधार पर सभी विषयों की जानकारी मिल जाती है, और उसे शासन संबंधी आवश्यक कदम उठाने में बड़ी मदद होती है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से तथ्यों का यह एक अत्यंत उल्लेखनीय महत्व है। मतलब जहाँ हमें तथ्य पता चल जाते हैं, मेथड्स पता चल जाते हैं, तो उसके बेस पे क्या है कि हम अपनी जो भी टेक्निक्स हैं या फिर जो हमारे इरादे हैं या फिर जो हमारा एम है, उसको क्या है अच्छे तरीके से हम उसको करना शुरू कर देते हैं, उस पे मेहनत करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारी शासन है वो अच्छे से चलना शुरू हो जाता है, सुचारू ढंग से काम में आता है। नेक्स्ट है विभिन्न परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन संभव। मतलब किसी के साथ कंपैरिजन करके क्या करना, अध्ययन करना। अलग-अलग परिस्थितियों में होने वाली घटनाओं तथा तथ्यों का विश्लेषण करके उनके सामान्य और अंतरों का पता लगाना। तुलनात्मक अध्ययन के जरिए किसी घटना या तथ्य के बारे में मात्रात्मक और गुणात्मक तरीके से जानकारी हासिल करना। मतलब अगर कोई चीज़ है, कि घटना हो चुकी है, उसमें जो सामान्य अंतर है या फिर जो समानता है, उनको पता लगाने में क्या होता है कि हमारे जो तुलनात्मक अध्ययन के जरिए क्या कर सकते हैं, हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि इसको कैसे मात्रात्मक या गुणात्मक तरीके से, इनकी क्वांटिटी कितनी है, फिर इसमें गुण कितने हैं, उसके बेस पे भी क्या है, हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट। और उसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो देखेंगे कौन सा है। प्राकल्पना क्या है, इसके स्रोतों को समझाएं। पहले प्राकल्पना देखेंगे, देन उसके जो स्रोत है उसके बारे में देखेंगे। तो पहले देखेंगे प्राकल्पना। प्राकल्पना मतलब किसी चीज के बारे में इमेजिन करना। तो इसमें क्या है कि प्राकल्पना एक धारणा या विचार है जिसे तर्क के लिए प्रस्तावित किया जाता है। यह किसी घटना की व्याख्या करने वाला सुझाव या फिर अलग-अलग घटनाओं का आपसी संबंध की व्याख्या करने वाला तर्कपूर्वक सुझाव है। मतलब जो घटना हो चुकी है उसके बारे में इमेजिन करके बताना कि ये घटना ऐसे हुई थी या फिर वैसे हुई थी। अपनी तरफ से कुछ इमेजिन कर लेना, नहीं ऐसे नहीं तो वैसे हुई होगी। तो वही, या फिर अलग-अलग टाइम पे जो घटना है उनको क्या करना है, रिलेट करके बताना कि इस घटना का इससे संबंध हो सकता है। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है। प्राकल्पना शोध में क्या मिलेगा, इसकी भविष्यवाणी करती है। यह शोध प्रश्न का एक अस्थायी उत्तर है, जिसे
अभी तक परीक्षण नहीं किया गया। मतलब वही बात है कि इसका कोई फिक्स नहीं है कि कोई, हर बंदे की थिंकिंग अलग होती है, हर बंदा अलग-अलग तरीके से सोचता है। तो वही चीज़ है कि कोई अलग एक ही घटना को कोई अलग तरीके से सोचेगा, कोई अलग से। भविष्यवाणी नहीं करना मतलब इमेजिन करना कि इन फ्यूचर ये हो सकता है या फिर ये हुआ होगा या ये होगा। तो वही बात है कि इसका परीक्षण नहीं हुआ क्योंकि सभी के सोच अलग-अलग होते हैं, तो इसकी वजह से क्या है, इसको क्लियर नहीं कह सकते ये अस्थायी है। तो आगे है, प्राकल्पना किसी वैज्ञानिक अवशेषण का अहम हिस्सा है। यह बताती है कि शोधकर्ता किसी अध्ययन या प्रयोग में क्या खोजने की उम्मीद करता है। प्राकल्पना शोध डिजाइन और डेटा विश्लेषण का मार्गदर्शन करती है। मतलब जो डेटा या फिर हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं उसको क्या करती है, मार्गदर्शन, उसको रास्ता दिखाने का काम करती है। तो प्राकल्पना किसी घटना के लिए प्रस्तावित स्पष्टीकरण है। उसके बाद क्या, प्राकल्पना मौजूदा सिद्धांतों को ज्ञान का पर आधारित होती है। जो सिद्धांत हमारे पास है उसका क्या है कि उसका बेस या फिर आधार क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त करना ही है। उसके बाद है जो इसके स्रोत है, तो फर्स्ट है वर्तमान अनुभव। तो पीपीईसीसी सुविधा के साथ रोजगार या अनुबंध से ठीक पहले 2 सालों का क्या किया जाता है, पूर्णकालिक रोजगार एक का अनुमान। मतलब किसी चीज के बारे में क्या करना, पहले से एक रोजगार बना देना या फिर एक पहले से शेड्यूल तैयार कर देना, वो क्या होता है, वर्तमान अनुभव। और इससे जुड़ी हुई क्या बातें हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट है अनुभव इंसान के जीवन का एक अहम पहलू है। अनुभव क्या है कि हमारे जीवन का एक अहम पहलू है, क्योंकि अगर हमें एक्सपीरियंस होगा तो हम क्या है, किसी को उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो सेकंड है अनुभव 2 तरह के होते हैं, स्वाभाविक और प्रानुभविक। ये 2 टाइप्स के होते हैं। और सेकंड पॉइंट है हमारा जो प्रतिस्पर्धियों से प्राप्त अवलोकन। तो इससे क्या होता है कि आप अपने व्यवसाय के किसी भी तरह से फायदा उठा सकते हैं। मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसमें से हमें किस तरीके से अपना प्रॉफिट देखना है या अपने फायदे उठाने हैं देखने, वो कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, अपने व्यवसाय की ताकत और कमजोरियों का पता करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा व्यवसाय है, जो हम काम कर रहे हैं उसकी जो ताकत है वो देखें और जो उसकी कमजोरियां उसको देखें। प्रतिस्पर्धाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करके आप अपने ब्रांड की ताकत और कमजोरियों के बारे में पता लगा सकते हैं। मतलब वही चीज है कि हम व्यवसाय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अगर उसके बारे में अध्ययन करें, उसके बाद देखें कि इसकी वीकनेस क्या है, वीक पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, तो उसके बेस पे क्या है हम उसको अध्ययन कर सकते हैं। फिर है प्रतिस्पर्धियों से सीखें। जो हमारे प्रतिस्पर्धियों से कैसे सीखें, कि प्रतिस्पर्धियों का अध्ययन करके आप उनसे सीख सकते हैं कि वे सही कर रहे हैं या फिर उनमें व्यवसाय जो है मतलब कि वो लागू कर सकते हैं। मतलब जो काम हो रहा है वो सही चल रहा है, अगर सही चल रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है घटनाओं के बीच समानता। जो घटनाएं हो चुकी है उसके बीच में सिमिलरिटीज दिखाना। समान रूप से संभावित घटनाओं का मतलब है कि किसी प्रयोग के परिणाम समान रूप से होने की संभावना हो। उदाहरण, सिक्का उछालने पर सिर या पूंछ आने का संभावना। मतलब जब हम कौन उछालते हैं फिर तो उसमें क्या होता है, हेड या टेल 2 ही चीजें होती है, तो दोनों में से कुछ ना कुछ आएगा। वही चीज है कि संभावना होना कि ये एक चीज तो होएगी होएगी। फिर सामान्य पैटर्न। सामान्य पैटर्न में क्या है, कंप्यूटर विज्ञान में जेनेरिक पैटर्न के स्कीमा प्रोटोकॉल टाइप्स के रूप में क्या होता है, परिभाषित किया जाता है। यह आम समस्याओं को हल करने के लिए अमूर्त पैटर्न बनाने की अनुमति है। मतलब बहुत सारी समस्याएं होती है जिसको क्या होता है सोल्यूशन देने के लिए क्या है, ये हमारी अमूर्त पैटर्न बनाने की अनुमति या फिर हमें परमिशन दी गई है। इस पैटर्न को बाद में विशिष्ट समस्या क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए ठोस पैटर्न के साथ तत्काल बनाया गया। मतलब इसको क्या है कि मतलब ठोस मतलब कह सकते हैं जिसमें कुछ चेंजेस जल्दी से नहीं होती। ठीक है। फिर सामान्य स्थायी पैटर्न एक गणितीय प्रक्रिया है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, गणितीय प्रक्रिया कौन सी है, तो हम बताएंगे सामान्य स्थायी पैटर्न या फिर सामान्य स्थायी पैटर्न कैसी प्रक्रिया है, तो गणितीय है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक सिद्धांत। तो इसमें है प्राकृतिक दुनिया की व्याख्या है। यह सुसंगत अवलोकनों और प्रयोगों के आधार पर घटनाओं के एक वर्ग की व्याख्या करता है। वैज्ञानिक सिद्धांत को बार बार परखा और स्थापित किया जा सकता है। ये अनुमान नहीं होते बल्कि किसी प्राकृतिक घटना के काम करने की विश्वसनीय विवरण है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो घटना हो चुकी है उसके बारे में बार बार अध्ययन किया जाता है, उसके बाद क्या मतलब परखा जाना, अध्ययन किया जाता है, उसको बार बार उसको चेक किया जाता है, फिर उसको सत्यापित मतलब जो चीज सही लगती है उसको स्थापित कर देते हैं। और ये क्या है, प्राकृतिक घटना के काम के लिए क्या है, विश्वसनीय विवरण है, मतलब ट्रस्टेबल एक विवरण है या फिर मेथड है। नेक्स्ट पॉइंट है रचनात्मक चिंतन। तो इसमें क्या है, रचनात्मक चिंतन या रचनात्मक सोच का मतलब है समस्याओं के नए समाधान निकालने के लिए क्षमताओं और जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं उसका इस्तेमाल करना। मतलब जो समस्याएं पहले से चल रही है उसको क्या करना, न्यू मेथड से सॉर्ट आउट करने की हमें कोशिश करना। तो नेक्स्ट है रचनात्मक चिंतन।
रचनात्मक चिंतन में किसी मुद्दे को अलग अलग और रचनात्मक कोणों से देखा जा सकता है। रचनात्मक चिंतन में समस्या समाधान के लिए सीमाएं लगाना भी मददगार होता है। रचनात्मक चिंतन में क्या होता है, मौलिक अधिकारों के साथ साथ उपयोगी अनुपयोगी विचारों को भी शामिल किया जाता है। मतलब क्या है कि अलग अलग तरीकों से इसको सॉर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, एफर्ट्स किए जाते हैं, मेहनत की जाती है। नेक्स्ट है अनुभवियों से बातचीत। अनुभवियों से बातचीत से क्या अभिप्राय है, दूसरों के भाव, सोच और परिस्थितियों को समझने में मदद, मतलब दूसरों के जो थॉट्स होते हैं या फिर थिंकिंग होती है उसको समझने में हेल्प होती है। इससे संवेदनशीलता और समझता विकसित होती है। मतलब क्या है, सभी में एक जैसा या समानता विकसित होने की गुंजाइश होती है। संबंधों को और गहरा बनाना, मतलब उनके बीच जो रिलेशन होते हैं, अगर वो एक दूसरे से बात करते हैं तो क्या होता है, वो रिलेशंस और ज्यादा मतलब क्या होते हैं, गहरे हो जाते हैं। फिर अनुभवों को सार्थक और परिपूर्ण बनाया जा सकता है। जिंदगी की वास्तविक समझ में मतलब विकसित होती है, जो रियल लाइफ में जो हमारी जिंदगी होती है उसको क्या होता है, उसको ग्रो होता है, विकसित होती है वो। फिर क्षमताओं और समुचित आंकलन और नियोजन किया जाता है। जो हमारी क्या होती है, क्षमताएं होती है, कैपेसिटी होती है, उसका क्या करते हैं, आंकलन करते हैं, उसको नियोजन करते हैं। फिर जिंदगी जीने में मदद मिलती है। इससे क्या होता है कि जो जिंदगी है उसको जीने में क्या होती है, सहायता मिलती है। नेक्स्ट है अंदर समाई दिव्य क्षमताओं का पता चलता है। जो हमारे अंदर क्वालिटीज होती हैं, फिर गुण होते हैं, उसका क्या होता है, हमें पता चलता है। तो ये था हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन और उसके अथवा में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।